अब आपकी तालियों की आवाज गूंजनी चाहिए हमारे जया और विजय के लिए, हमारे वो मैस्कट जो कि खेलो इंडिया के हर इवेंट में हमारे साथ होते हैं और हर इवेंट में इनकी लोकप्रियता बस देखते ही बनती है। इस समय दोनों हमारे साथ हैं हमारे मंच पर। जया और विजय, आप मेरी बात, हाँ, आप इतने सारे इवेंट्स में जाते हैं, आते हैं, खिलाड़ियों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपको वैसे व्यक्तिगत तौर पर कौन सा इवेंट पसंद है, कौन सा खेल पसंद है सबसे ज्यादा? भाला फेंक है? नीरज चोपड़ा ने जब से जीता तब से या पहले से? ये तीरंदाजी का रंग और ये भाला फेंक, ये इन दोनों की व्यक्तिगत पसंद है। लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ इस बार, हरियाणा की बात हो तो धाकड़ अंदाज तो होता ही है उसका। और इस खेलो इंडिया में जो कि हरियाणा में आयोजित होने जा रहा है 4 जून से 13 जून तक, देवियों सज्जनों, उसमें हमारे साथ एक और साथी हमारे बीच होगा और वो साथी जया और विजय के साथ उनका साथ निभाएगा। एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हमारा खास हरियाणा का अपना मैस्कट धाकड़ है और इसीलिए उसका नाम भी धाकड़ है। तालियों के साथ आइए उसको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अंदाज भी कुछ खास होगा और रूप भी कुछ खास होगा। धाकड़ है ना? धाकड़। हरियाणा में जो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स होने जा रही हैं उसके हमारे हरियाणा के अपने मैस्कट, हरियाणा के अपने जो जज्बा है, जोश है, उसको प्रदर्शित करते हुए ये हमारे साथ हैं इस मंच पर। वैसे हम सब जानते ही हैं क्योंकि खिलाड़ी जब अपनी जर्सी पहनता है तो वो उसकी पहचान बन जाती है। दूसरे देशों में जब खिलाड़ी किसी इवेंट में भाग लेने जाते हैं तो उनकी जर्सी से हमें पता लग जाता है कि वो किस देश से उनका संबंध है। ऐसी वेशभूषा की अपनी एक खासियत होती है और इसीलिए इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि हरियाणा में होने जा रहा है देवियों सज्जनों 4 जून से, उसकी जर्सी, उसकी वेशभूषा क्या होगी, उसे देखने की आतुरता भी हम सबको है और इसीलिए आपको हम रूबरू करते हैं, उसको रूबरू करते हैं, उस जर्सी को आपके सामने रिवील करेंगे। लेकिन उसके पहले धाकड़, जया और विजय, आप पीछे आ जाएं, साइड में आ जाएं और ताकि हम हमारे दर्शक अच्छी तरह से देख सकें अब जो जर्सी यहां रिवील होने जा रही है। देवियों सज्जनों, हमारे यूथ गेम्स जो खेलो इंडिया का यूथ गेम्स हरियाणा में 4 जून से 13 जून तक जो आयोजित होने जा रहा है, कुछ तो है जो खास है, पर अब पर्दा जिससे उठने वाला है।
तो ये हमारे खेलों की जो आगामी खेलो इंडिया के होने हैं, सरदार संदीप सिंह जी हमारे माननीय खेल मंत्री खुद हमारे साथ इस टीम के साथ मौजूद हैं, उसी जर्सी में मौजूद हैं। और ये हमारे खिलाड़ी, मैं सिर्फ जल्दी से बता दूं क्योंकि ये सब जाने पहचाने चेहरे हैं। योगेश कथुनिया इसमें शामिल हैं, पैरालंपिक 2020 में डिस्कस थ्रो में जिन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता, एक बार हाथ उठा दें। अमित पांगल ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया जिन्होंने। मंजीत भी है इसमें, एशियन गेम्स 2018 में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले हमारे खिलाड़ी एथलीट। गुरमुख भी हैं, जूनियर वर्ल्ड कप 2021 में हॉकी टीम का जो हिस्सा थे। और संदीप नरवाल वर्ल्ड कप 2016, एशियन गेम्स 2018 गोल्ड और ब्रॉन्ज कबड्डी में जीतने वाले खिलाड़ी। और हमारी वो महिला खिलाड़ी जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, वो भी इसमें शामिल हैं। मनु भाकर ओलंपिक 2020 में शूटिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया। रिद्धि वर्ल्ड कप 2022 तीरंदाजी में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और देश का गौरव बढ़ाया, रिद्धि। इसके अलावा रिम्पी भी हैं, एशियन गेम्स 2018, साउथ एशियन गेम्स 2016 गोल्ड जीता, पार्टिसिपेट किया और देश का गौरव बढ़ाया। ऋतु एशियन गेम्स 2018 और साउथ एशियन गेम्स 2016 उन्होंने भी हैंडबॉल में इन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, स्वर्ण पदक जीता था। और गुरमेल भी हैं इसमें शामिल, एशियन गेम्स 2014 और साउथ एशियन गेम्स 2016 में हैंडबॉल की टीम का हिस्सा बने, बेहतरीन प्रदर्शन किया, गोल्ड जीता और देश का गौरव बढ़ाया। तो एक बार इन सबके लिए आप सबकी सम्मान से भरी तालियां जरूर मैं उसके लिए निवेदन करूंगा, जोश के साथ आपकी तालियों के लिए निवेदन करूंगा। और अब यह अवसर है जिसको हम अपनी तस्वीरों में अगर कैद कर ले तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसे देख पाएंगी। और इसीलिए एक ग्रुप फोटो के लिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी और साथ ही माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी वे मंच पर आने की कृपा करें। और साथ ही निवेदन करूंगा आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा, श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा, श्री रतनलाल कटारिया जी, माननीय सांसद, और साथ ही श्री संजीव कौशल जी, मुख्य सचिव हरियाणा, कि वे भी इस अवसर पर मंच पर आए। ये तस्वीर, ये भाव और ये दृश्य हम सबके मन में और खासतौर पर हमारे खिलाड़ियों के मन में ऊर्जा का संचार करता रहे, यही हम सबकी अभिलाषा है, यही हम सबकी इच्छा है। और इसीलिए इस हर पल को हम सहेज लेना चाहते हैं, हर पल को अपने आप समेट लेना चाहते हैं, अपनी स्मृतियों में, अपने दिल में बसाना चाहते हैं। और इसीलिए एक बार तालियां सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथियों के मंच पर शुभागमन के लिए, उन सबका अभिनंदन करने के लिए, वंदन करने के लिए आपकी तरफ से तालियां जरूर होनी चाहिए देवियों सज्जनों, और मिलकर तालियां बजनी चाहिए। हमारे इतने सारे युवा साथी हैं, हमारी बालकनी में भी बैठे हुए बहुत सारे, आपके जोश और जुनून की तालियों का इंतजार है। तो एक बार तालियां इन सब के लिए। थोड़ा सा और क्लोज हो जाएंगे सभी, थोड़ा थोड़ा जहां पर स्कोप हो, जगह हो, ताकि और एक फ्रेम में हम सब इन तस्वीरों को सहेज सकें भविष्य के लिए। और एक छोटा फ्रेम हो लेकिन उसमें तस्वीरें सबकी बहुत अच्छी आ सकेंगी। ये हरियाणा की धरती में, हरियाणा की संस्कृति में, जहाँ गीत संगीत नृत्य की छटा अपनी है, लेकिन खेलों की संस्कृति भी इस प्रदेश में बहुत गहरे तक रहती है। और उन्हीं खेलों की संस्कृति का ये रंग हम सबके सामने हमारी स्मृतियों में इस रूप में सहेजा जाएगा। तो इन सबका हम आभार व्यक्त करते हैं, सभी खिलाड़ियों का आभार व्यक्त करते हैं जो इसमें शामिल हुए। और विजय और धाकड़ आप भी आ जाए साथ में। हमारे इस बार के हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मास्कट धाकड़, और हमारे खेलो इंडिया के हमारे परमानेंट जो मास्कट हैं जया और विजय, वो भी इस तस्वीर का हिस्सा बनेंगे तो और रंग जुड़ेगा उनसे। तो इन सबका हम आभार व्यक्त करते हैं, इन सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब ये समय है जब मैं इन सभी खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा, एक इस तस्वीर की ग्रुप फोटोग्राफ के बाद इन सब में
जोश और उत्साह के संचार के उस भाव को हम खेल के हर क्षेत्र में, हर मैदान में प्रदर्शित करेंगे। खेल की भावना से खेलेंगे और उन खेलों को एक नई ऊंचाई और नया विस्तार देंगे, नई गरिमा देंगे। थैंक यू सो मच। सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि वो आ जाएं और सभी जो हमारे मास्कट और खिलाड़ी हैं वो प्लीज आ जाएंगे सभी। और मंच पर मैं विराजमान होने के लिए निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से और सभी विशिष्ट अतिथियों से जो इस अवसर पर मंच की गरिमा बढ़ा रहे हैं। दरअसल ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हम सबको सदैव मिलता है। आज के इस कार्यक्रम में, इस लॉन्च सेरेमनी में विशेष तौर पर माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार, सहायता मिलती है और मार्गदर्शन। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का भी अभिनंदन इस अवसर पर करें। उन्हें शॉल और ये मेमेंटो, ये आप यूं समझें कि लक्ष्य पर निशाना साधने की एक संकल्प के साथ ये तीर और धनुष ये मेमेंटो के रूप में प्रदान किया जा रहा है और हमारी प्रकृति का संरक्षण हो, हरी भरी ये धरा हो, इस सोच के साथ ये पौधा भी। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य सचिव हरियाणा श्री संजीव कौशल जी से कि वे इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय को भी इस अवसर पर एक मेमेंटो भेंट करेंगे, स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। उनकी उपस्थिति हम सबके लिए गौरव की बात है। माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को इस अवसर पर एक मेमेंटो भेंट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री संजीव कौशल जी से। तालियां, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से दी गई सज्जनों। और अब मैं निवेदन करूंगा उप मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच यहां मंच पर विराजमान हैं, श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी के बाद उनका भी हम इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करेंगे। आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करूंगा श्री संजीव कौशल जी से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी का आप सबकी जोश और सम्मान से भरी तालियों के साथ। और अब मैं निवेदन करूंगा संजीव कौशल जी से ही कि वे हमारे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हरियाणा सरकार, जो स्वयं में खेल का जुनून और खिलाड़ी का जज्बा क्या होता है उसकी जीवंत मिसाल हैं। तालियां आप सबकी तरफ से आदरणीय सरदार संदीप सिंह जी के लिए, उनकी उपस्थिति, उनके उस नेतृत्व के लिए, मार्गदर्शन के लिए जो इस अवसर पर और हमेशा खेलों के क्षेत्र में उनसे हमें मिलता है। और एक बार पुनः निवेदन करूंगा मुख्य सचिव महोदय से कि वे इस मंच पर, इस अवसर पर विराजमान रतनलाल कटारिया जी, माननीय सांसद महोदय को भी इस अवसर पर अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। और वो टी शर्ट्स यानी वो जर्सी जो इस खेलों की पहचान बनेगी, एक वो भी एक छोटी सी भेंट के रूप में हम प्रदान करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा अपने सहयोगियों से कि वो मंच पर लेकर आए वो जर्सी, जिसे इस अवसर पर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को, उन सबको हम भेंट करेंगे। संदीप सिंह जी से निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार, ये जर्सी उन्हें भी भेंट करेंगे। तालियां तो आप सबकी तरफ से होते ही रहनी चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की गई जर्सी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो टाइटल पार्टनर है वो इन खेलों के साथ जुड़े हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ये जर्सी इन सभी को हमारे माननीय खेल मंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन भी और निवेदन की स्थान ग्रहण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और सभी मंचासीन विभूतियों से मैं निवेदन करूंगा कि वे यहां इस अवसर पर स्थान ग्रहण करें। देवे सज्जनों, ये अवसर है जब उन विभूतियों का मार्गदर्शन हम सबको मिले और उनका प्रोत्साहन भी हम सबको मिले खेलों के क्षेत्र में। यह आयोजन अपने आप में इसी रूप में बहुत अनूठा है और इसी के लिए खेल के क्षेत्र में देश भर में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह का संचार करने वाले, हमारा नेतृत्व करने वाले आदरणीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से मैं निवेदन करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार पुनः हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पधारें अपने संबोधन के साथ और खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद भी दें और प्रोत्साहन भी दें। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आज लोगो और मैस्कट लॉन्च के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के
लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री मेरे प्रिय मित्र दुष्यंत चौटाला जी, ऊर्जावान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भाई संदीप सिंह जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, मुख्य सचिव महोदय संजीव कौशल जी, उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संदीप प्रधान जी, खेल मंत्रालय से आए हुए सभी राज्य और केंद्र के सम्माननीय अधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी प्रिय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी महानुभाव का आज के शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। में होने वाली यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आने वाले हैं मित्रों, हम सबका प्रयास है कि इन ट्रेडिशनल गेम्स को प्रिजर्व भी किया जाए, प्रमोट भी किया जाए, और मैं आशा करता हूं यहां पर हमारे जो मीडिया के मित्र होंगे, जब बाकी ओलंपिक गेम्स का आयोजन यहां पर हो रहा होगा, जो ओलंपिक में खेली जाती हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम में, उसके अलावा ट्रेडिशनल गेम्स को भी जितना हमारा मीडिया महत्व देगा और जितना सोशल मीडिया पर भी आप लोग शेयर करेंगे, उतना ही हम उनको लोकप्रिय देश और दुनिया में बना सकते हैं। हम सबका प्रयास है कि फिटनेस को बढ़ावा दें, तो फिट इंडिया को भी प्रमोट करने का काम मोदी जी ने किया है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाई है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करने का काम किया है, और यही नहीं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को इनकलकेट करना, इनको इंट्रोड्यूस करना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, सब हमने करने का काम किया है। लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं होती, तब तक जन आंदोलन वो नहीं बन सकता है। और हरियाणा से अच्छा राज्य कोई नहीं हो सकता था इन गेमों को उसमें शामिल करने का। और जिस तरह से हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्टार ने, डिज्नी स्टार ने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया गेम्स को बढ़ावा देने का काम किया है, मैं इस मंच से स्टार डिज्नी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है इसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए। और इसी तरह से हमने कुछ दिन, 5-7 दिन में ही हमने प्रयास किए, तो नए स्पॉन्सर ऑन बोर्ड आए। एसबीआई बैंक टाइटल स्पॉन्सर के रूप में आया, ड्रीम स्पोर्ट्स वहां पर आए, पीएनबी बैंक साथ में आए। हमारा प्रयास है कि अगले कुछ दिन और बाकी हैं, ऑन ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ और लोग आगे आएंगे, तो उसमें हमें फायदा मिलेगा। जहां तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स की बात है, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो यूथ गेम्स में चुने गए और उसके आते आते वो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले और कई तो ओलंपिक्स गेम में खेलने का नंबर भी आया। ये पिछले 4 वर्षों में करने का काम किया है। ये ताकत खेलो इंडिया की है, इस ताकत को हमें आगे और बढ़ाना है मेरे भाई और बहनों। हरियाणा जनसंख्या की दृष्टि से तो शायद देश का 2% ही आता होगा, लेकिन अगर इनकी भागीदारी देखी जाए तो 30 स्पोर्ट्स पर्सन हरियाणा से थे, जो ओलंपिक के 127 खिलाड़ियों के कंटिंजेंट में 30 खिलाड़ी हरियाणा के थे, जो लगभग 25% बनता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 3 मेडल जीतने वाले, जो इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले हैं, उनमें भी बजरंग पुनिया की बात हो, रवि दहिया की बात हो, या गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बात करूं, तो वो भी हरियाणा से ही है मेरे भाई और बहनों। और 7 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट अगर सबसे ज्यादा किसी ने दिए हैं देश में, तो किसी और राज्य ने नहीं,
हमारे हरियाणा ने ही वो कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, मैं इस बात का उल्लेख विशेष तौर पर यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वाडा, उसके नियमानुसार हमने यहां पर नाडा का गठन भी किया। बहुत वर्षों तक परमानेंट डीजी नहीं थे। भारत सरकार के एक सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी को, ऋतु जी को, इनका डीजी नाडा भी लगाया गया है ताकि खिलाड़ियों में जागरूकता भी हो कि ड्रग अब्यूज ना हो, खिलाड़ियों को और उनके करियर को कोई दाग ना लगे। हमारा प्रयास रहेगा, हमने यूनिवर्सिटी गेम में भी खिलाड़ियों को बहुत जागरूकता फैलाने का काम किया है। मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से, खेल मंत्री जी से और यहाँ के खेल डायरेक्टर से अनुरोध करूंगा, हम सब प्रयास करेंगे कि रिटन मटेरियल भी साई की तरफ से बनाएंगे, नाडा की तरफ से भी बन सकता है। इनके लिए डिजिटल भी और फिजिकल भी जागरूकता हम जो राष्ट्रीय स्तर पर के खिलाड़ी आ रहे हैं उन सब में भी करेंगे। जो स्थानीय बच्चे भी आए अलग अलग देखने के, उनको भी इसमें हम शामिल करेंगे ताकि बच्चों में जागरूकता और बढ़े। दूसरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा रहेगा कि हरियाणा तो वैसे ही खातिरदारी के लिए बहुत जाना जाता है। मुझे पता है यहां पर रहने की सुविधाएं, खाने पीने की, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड के टाइम पर भी अगर आधारभूत ढांचा बनना था, केंद्र से जितनी भी सहायता चाहिए थी हमने उसमें कोई कमी नहीं रखी। हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हम जितना मर्जी बड़ा आधारभूत ढांचा बना लें, जितने मर्जी खिलाड़ी यहां पर बुला लें, दर्शकों के आने से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती है और मीडिया में स्पेस देने से उनको मान सम्मान मिलता है और उनको प्रेरणा भी मिलती है। मैं चाहता हूं कि हम स्कूलों को इन्वॉल्व करें। जो बच्चे जिस खेल में रुचि रखते हों, हम उनको ग्राउंड्स में लाने का काम करें। साथ लगते जिलों के हों, दूर के जिलों के भी हों, स्कूलों की ड्यूटी लगे कि वो आए, खेलों को देखें, खिलाड़ियों से मिलें। हम एक प्रयास और करेंगे कि जो हमारे ओलंपियन या कोई वर्ल्ड लेवल के बाकी खिलाड़ी हैं, उनको इन खेलों के दौरान बुलाएंगे और आपके स्कूल के बच्चों के साथ भी उनकी बातचीत करवाएंगे ताकि उनको भी प्रेरणा मिले और ज्यादा खिलाड़ी खेलों में भाग ले सकें। ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। अगर आप अभी देखें, जो हमारे कुछ खिलाड़ी, हर्षदा गरुड़ महाराष्ट्र से हैं, ये पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता है। और ज्ञानेश्वरी यादव जी छत्तीसगढ़ से, वीरितिका तमिलनाडु से, ये दोनों ने भी ब्रॉन्ज मेडल, अभी जो ग्रीस में गेम्स चल रही हैं उसमें अपना शानदार प्रदर्शन करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये वो खिलाड़ी हैं जो यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स से उभर कर आगे आए हैं। यही नहीं, श्रीहरि नटराज की अगर मैं बात करूं और मान्ना पटेल की बात करूं, इन दोनों ने भी खेलो इंडिया गेम्स में भाग लिया। 2018 में इनको पिक किया गया था स्कूल गेम्स में और उसके बाद चलते ओलंपिक्स तक ये पहुंचे और इस बार यूनिवर्सिटी गेम्स में भी इन्होंने कई मेडल जीतने का काम एक बार फिर किया है। जब बड़े खिलाड़ी भी यूनिवर्सिटी या यूथ गेम्स में खेलते हैं तो उससे साथ वाले खिलाड़ियों को कंपीट करने का मौका भी मिलता है और पता चलता है कि हमें किस स्तर तक जाके अपना प्रदर्शन सुधारना है। अभी 200 मीटर की जो एक कंपटीशन हुआ बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी गेम्स में, वहां जो हमारी ओलंपियन है उनको हराने का काम भी किसी ने किया, तो एक युवा खिलाड़ी प्रिया मोहन ने उनको हराने का काम वहां पर किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कोई भी किसी भी स्तर पर आगे बढ़ सकता है, कितनी बड़ी प्रेरणा उनको मिली होगी। और जो हरियाणा की हमारी अपनी खिलाड़ी है विंका, ये अभी वर्ल्ड यूथ चैंपियन बनी है 64 किलो की कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में सॉरी। और इसी तरह से जो हमारे बाकी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी अलग अलग गेमों में अच्छा प्रदर्शन करने का काम किया है। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगले कार्यक्रम में जाना है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज 2300 एथलीट को देश भर में खेलो इंडिया के अंतर्गत हम लगभग 6 लाख रुपया प्रति एथलीट हर साल उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। आज से पहले खर्च नहीं होता था।
ये नरेंद्र मोदी जी ने ही इसकी शुरुआत की है। इससे उनके परिवारों पर भी बोझ कम हुआ है और खिलाड़ियों को भी खेलने की अच्छी सुविधाएं मिली हैं। खेलो इंडिया के अंतर्गत ही जो युवा एथलीट्स हैं, यंग एथलीट्स हैं, उनके ऊपर लगभग 144 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इनके खिलाड़ियों को भी, उनके परिवारों को भी मिल पा रहा है। अगर मैं याद करूं तो असम की पूर्णिमा मंडल जो एक सफाई कर्मचारी थी, उन्होंने हमारे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपने 3 बच्चों को खेलने का अवसर भी दिया। इनको भी मदद हमारी ही भारत सरकार की तरफ से हुई, खेलो इंडिया की तरफ से हुई। इसी तरह से ही तमिलनाडु की पूर्णा है, जिनके पिता बीड़ी बनाते हैं, लेकिन खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से इनकी मदद हुई तो इन्होंने गोल्ड भी जीता है वेट लिफ्टिंग में। ये अपने आप में दिखाते हैं कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी खेलो इंडिया के माध्यम से मदद मिली तो वो पीछे नहीं रहे, वो खेले भी और जीतने का काम भी इन्होंने किया है। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, लेकिन आज तो केवल लोगो और मास्कोट की लॉन्च थी। मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, स्पीकर महोदय, माननीय मंत्री जी, आप सब आज के कार्यक्रम पर आकर आपने इसकी शोभा बढ़ाई है। लेकिन हमें एक बात को याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यूनिवर्सिटी गेम्स को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के मुकाबले का खड़ा करना चाहते हैं। और जिस तरह का आयोजन इस बार हुआ है, लोगों ने कहा, मीडिया ने कहा, खिलाड़ियों ने कहा कि वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के मुकाबले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इस वर्ष किया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो 8,500 खिलाड़ी और आयोजक देश भर से यहां पर आएंगे, 8,500 तो केवल खिलाड़ी हैं, वो जाने के बाद कहेंगे कि चौथा एडिशन जरूर है, लेकिन सबसे शानदार आयोजन हरियाणा ही करने वाला है आज तक का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगा और पूर्ण आशा करता हूं कि चौथा एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बहुत सफल हरियाणा में होगा। एक बार फिर आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप जी, आपने बहुत मेहनत की है और मुझे पूर्ण विश्वास है ये 4 जून से जब शुरुआत होगी, आपके लिए घर भी और परिवार का हिस्सा भी बाकी खिलाड़ी ही होंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से मैं अनुरोध करता हूं, क्योंकि आप खेल संस्थाओं से जुड़े रहे हो, स्वयं खेलते भी हो, आप भी समय निकालकर यहां पर आएंगे तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। स्पीकर महोदय का अपना ही ये गृह विधानसभा क्षेत्र भी है। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि समय समय पर आप भी आए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और सांसद महोदय भी आए तो उसका लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत अपने कीमती समय निकालकर युवाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए यहां पर आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका और आपकी सारी टीम का एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, जिनके कंधों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का भी दायित्व है। आपके आगमन के लिए, आपके संबोधन के लिए, सहयोग के लिए और आपकी शुभकामनाओं के लिए। ये वैसे जनों अब ये समय है जब मैं निवेदन करूं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी से, जिनका नेतृत्व इस प्रदेश को नई ऊंचाइयां देता है, खिलाड़ियों में जोश का संचार करता है। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए, मैं आप सबकी तरफ से अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि वे आए और एक बार पुनः इस मंच से हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें, अपनी शुभकामनाएं और आशीष हम सबको दें। हमारे बीच में भारत सरकार के हमारे युवा कार्य और खेल विभाग के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारी इस विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला जहां ये सारा आयोजन हो रहा है, यहीं के हमारे विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, इन खेलों में
अपनी बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे खेल मंत्री हरियाणा सरकार श्री संदीप सिंह जी, इस क्षेत्र के हमारे सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी, उपस्थित हमारे विधायक बंधुगण, हमारे मेयर साहब, खेल प्रेमी सभी सज्जनों, महानुभाव, आज का ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत बड़ी इंतजार के बाद ये आया है। हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम खेलो इंडिया 3 बार इसकी तिथियां निश्चित हुई और कोरोना के कारण से जैसा सारा देश और दुनिया में बहुत सी चीजें थम सी गई थी, आज उन थमी चीजों को आगे तेज गति से बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया आगाज हो रहा है। अब ये कार्यक्रम आज खेलो इंडिया का ये जो लॉन्च हुआ है, इसके बाद तिथि इसकी निश्चित हो चुकी है। 4 जून सायंकाल इसका शुभारंभ होगा। जब तिथि निश्चित होती है, बहुत नजदीक आने वाली होती, तो कहते हैं उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। दिनों में कहें तो आज 28 दिन 5 घंटे के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अगर घंटों में कहें तो 677 आवर्स अब ये बाकी है। और जब इस प्रकार से उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाए, घड़ी की गति चलने लग जाए, उत्सुकता भी बढ़ती है। आयोजकों के ऊपर इसकी एक जिम्मेवारी भी आ जाती है कि उसकी तैयारी के लिए जो प्रारूप तय किया गया है, जो आउटलाइन तय की गई है, उस आउटलाइन के हिसाब से अपने पूरे परिश्रम के साथ तैयारी करनी होती है। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार खेल विभाग तो है ही है, हमारे केंद्रीय खेल विभाग साई के साथ मिलकर और एक सामूहिक ताकत लगाकर हम ये कर रहे हैं। केवल हरियाणा के खिलाड़ी नहीं, तो सारे देश भर के हर प्रांत के खिलाड़ी जो है वो इसमें आने वाले हैं। लगभग 8,500 खिलाड़ी इसमें आएंगे। हम इन सब 8,500 खिलाड़ियों की मेजबानी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। बल्कि मैं कहूं कि शायद पहली बार जो तिथि तय हुई थी उस दिन तो कुछ कमियां हमें ध्यान में आ रही थी, लेकिन इस देरी के कारण से अब खेल परिसर में किसी प्रकार की मेजबानी की व्यवस्थाओं में, उनके ठहरने की व्यवस्था में, यातायात की व्यवस्था में, कुछ खेल पंचकुला से बाहर अन्य स्थानों पर भी होने वाले हैं। उन सब स्थानों की भी तैयारी एकदम पूर्ण हो चुकी है। अब तो इंतजार है उन 8,500 खिलाड़ियों का कि वो आए। हम पलके बिछाए बैठे हैं, सारे देश के उन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। वो आए और हम इस कार्यक्रम को अपने को शुरू करें। मित्रों, जैसा हम जानते हैं, हरियाणा की धरती, हरियाणा की मिट्टी एक विशेष प्रकार की ऐसी मिट्टी है कि जहां हमारा जो कृषक है वो अन्न पैदा करता है, पूरे देश के लिए सप्लाई करता है। हम कहते हैं कि मिट्टी हमारी अन्न के रूप में सोना उगलती है। अब केवल मिट्टी सोना उगलती है अन्न के रूप में, ऐसा नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की धरती है। ये मिट्टी ऐसी है कि इस मिट्टी का जो हमारा युवा है, युवती है, वो खेलों में इतना इतना एक बढ़िया प्रदर्शन अपना कर रहा है देश और दुनिया में कि जैसे कृषक सोना उगलता है, ये हमारा खिलाड़ी ये सोना जीत करके ला रहा है। ये भी सोना लेकर के और इस देश को, प्रदेश को अपनी भूमिका के कारण से आगे बढ़ा रहा है। हम लोग खेलों के महत्व को जानते हैं कि खेल के कारण से व्यक्ति का शरीर तो बलशाली होता ही है, उसका मस्तिष्क तेज होता ही है, लेकिन ये जो चंचल मन है ये भी निर्मल होता है। खिलाड़ी का स्वभाव एक प्रकार से सद्गुणों से भरा हुआ स्वभाव बनता है। हम खेल जगत के बहुत नए पुराने सब लोगों को देखते हैं, समाज में किस प्रकार से आगे बढ़ने की भावना
किस प्रकार से समाज में एक सद्भाव का वातावरण ये सब बने और जहां कहीं आवश्यकता पड़ती है संघर्ष करके और किसी भी मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहता है। अगर देश की रक्षा सेनाओं में हरियाणा के लोगों की सबसे बड़ी भूमिका अर्थात लगभग 10% हिस्सा हरियाणा के लोगों का है रक्षा सेनाओं में, और अगर 10% है, हमारी आबादी तो मात्र 2.5% है, 2% है। अगर ये 10% है तो इसका कारण अगर बारीक से खोजते हैं तो ये जो खेल की भावना है, कि खेल की भावना ही उस व्यक्ति में उत्साह पैदा करता है, संघर्ष करने का जज्बा पैदा करता है और दुश्मन से लोहा लेने का मन बनता है। तो हमारा युवा हमेशा देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इस प्रकार इन खेलों का अपना महत्व है। चाहे वो खेलो इंडिया, ये चौथा आयोजन देश भर का हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये जो चौथा हमारा खेलो इंडिया का कार्यक्रम इस बार हरियाणा को दिया है। इससे पहले भी 3 बार ये कार्यक्रम हुए हैं। अब उन 3 बार के कार्यक्रम को देखने का अवसर हमें तो नहीं मिला है, हमारे कुछ खिलाड़ी जरूर वहां गए हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं हमारा खेल विभाग उन सब का अध्ययन कर लिया होगा उन्होंने, उनसे व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने देंगे, उससे बढ़िया व्यवस्था हम करके दिखाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार का भरपूर हमको सहयोग है। हम भी हरियाणा सरकार की ओर से किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर में, बजट में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे सब डिपार्टमेंट्स मिलजुल करके, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल खेल विभाग नहीं करा पाएगा, इस कार्यक्रम में हमारे अन्य सभी विभाग, उनकी भी भूमिका रहेगी। उनके जो अधिकारी हैं, उनके कर्मचारी हैं और हमारे खेल प्रेमी जितने भी इस इलाके के लोग हैं, उन सब की अपनी भूमिका वो रहने वाली है। तो मैं हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। कोई भी नवाचार, नया विचार आयोजन के नाते से आता है, आप हमको जरूर संकेत करिए। जैसा खिलाड़ी तो सब लोग खेल के नाते एक सिस्टम से वो आएंगे ही, लेकिन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपने ठीक कहा कि जो दर्शक हैं, जो खेल प्रेमी सज्जन हैं, वो जितना अधिक संख्या में वहां पहुंचेंगे उससे उन खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा, उनको उत्साह भी आएगा और एक अच्छा भाव लेकर के हरियाणा के बारे में जो उनके मन में आएगा, तो एक अच्छा भाव और संस्कार लेकर के पूरे देश में जाएंगे कि हरियाणा की भी कोई एक पहचान उनके मन में, उनके ध्यान में आई है। जहां तक खेलों की तैयारी के नाते या हरियाणा में केवल खेलो इंडिया नहीं, अन्य भी खेलों के प्रकार के नाते से, जैसा आपने कहा कि हरियाणा में हम जितने भी प्रदर्शन हुए हैं खेलों के, जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, जितने मैच हुए हैं, चाहे वो एशियन खेल हैं, चाहे वो उससे ऊपर कॉमनवेल्थ के गेम्स हैं, ओलंपिक के गेम्स हैं, सभी गेम्स में हरियाणा की भूमिका बराबर, जिसको कहना चाहिए एटलीस्ट 1/3 तो हम कह ही सकते हैं, सब जगह रही। यानी अगर देश के अंदर कहीं 60 मेडल आए हैं तो उसके अंदर 20 से 25 तक हरियाणा नहीं लाए हैं। अब ये बात अलग है कि दुनिया की अगर टैली देखते हैं तो हमारी टैली अभी दुनिया के बहुत देशों से राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो अभी बहुत नीचे है। उसमें हम अपनी भूमिका और जोर से निभाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर की हमारी टैली ये दुनिया के अंदर भारत देश का नाम और ऊंचा बढ़े। इसकी भी तालिका जब हम देखते हैं उसके अंदर कुछ वर्षों के बाद इसमें हम सबको मिल करके अपनी भूमिका निभानी होगी कि हमारा देश दुनिया में भी अपना परचम ये लहरा सके। जहां तक खेल स्ट्रक्चर का हरियाणा में विषय है, हमने अपने मैपिंग की है। मैपिंग में गांव स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभ नीचे से ही होगा, तो हमने पर्याप्त बनाना शुरू कर दिया है। बहुत चीजें हमने पूर्ण कर भी ली हैं। अगर हम कैच दम यंग की एक पॉलिसी के आधार पर चलें तो हरियाणा में लगभग 500 नर्सरीज कोविड से पहले चल रही थी, कोविड के दिनों में बंद हुई, अब उनको दोबारा से चालू करने के लिए हमने अपनी योजना बनाई है। अभी 500 पुरानी जो रुकी हुई है वो करेंगे, लेकिन इसकी संख्या और आगे बढ़ाने के लिए भी खेल विभाग हमारा वो काम कर रहा है। ग्राम ग्राम में हमने खेलों के मैदान, क्योंकि एक समय जब खेलों के अखाड़े होते थे, आज उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन नए सिरे से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायत की जमीन पर 2 एकड़ पार्कम व्यायामशाला नाम से एक हमने योजना अपनी बनाकर 1000 गांव में चिन्हित किया है कि जहां वहां का नौजवान परंपरागत खेलों के अंदर
वहाँ छोटे छोटे अपने अखाड़े हैं, कबड्डी का कोई खेल है, कोई बैडमिंटन का है, कोई वॉलीबॉल का है, कोई जितने उस 2 एकड़ के अंदर बनाए जा सकते हैं, ये हमने प्रारंभ कर दिया है। लगभग 550 उसमें से पार्क व्यायामशाला बन चुके हैं, तैयार हो चुकी है। हर जगह हम योग का शिक्षक भी देने वाले हैं। इस बार हमारा योग विभाग 1000 योग शिक्षक, इनकी भर्ती वो चालू कर दी है, बहुत जल्दी वो प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे प्रारंभिक जो भूमिका है वो इन छोटे स्थानों से शुरू होगी। फिर हमारे स्टेडियम्स, लगभग 550 स्टेडियम ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से बन तो गए लेकिन उनकी संभाल नहीं हुई। उन सब की संभाल करने के लिए हमने अपने खेल विभाग के माध्यम से जो खिलाड़ी हैं मेडल लेके आते हैं, उनकी भूमिका एक विशेष करने वाले हैं कि उनको सरकारी नौकरी, मेडलिस्ट जितने हैं उनकी हमने पॉलिसी बनाई है खेल विभाग में कि हर यानी जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आएगा, हर एक मेडल विनर के लिए एक निश्चित नौकरी कर दी है, उसको आते ही नौकरी मिलेगी। बल्कि जो यानी इससे नीचे के भी स्तर के हमारे खिलाड़ी हैं जो केवल पार्टिसिपेंट्स हैं या हमारे जिला लेवल के, प्रदेश लेवल के जो खेलों में अपना कुछ स्थान बनाते हैं, उनके लिए ग्रुप डी में विशेष तौर पर 10% का रिजर्वेशन भी हमने किया है। सी में भी हमने प्रारंभ कर दिया है। सी और डी के अंदर उनका जो रिजर्वेशन है, सी में 3% है और डी में 10% है। ये रिजर्वेशन भी उनको दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी अपनी आजीविका के लिए, उसको परिवार चलाना है, उसके लिए भी कुछ वर्षों के बाद उसको एक अवसर अपना ये मिल जाए। इसी प्रकार जैसे खिलाड़ियों के मेडल विनर्स के लिए जो इनाम की बात है, जैसा बताया दुनिया भर में, यानी देश की बात तो हम करते हैं कि हर एक प्रदेश में आगे हैं, कुछ देशों का भी अध्ययन किया है, उनकी करेंसी के हिसाब से भी हमारे जो इनाम हैं वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। एक गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक का है उसको 6 करोड़ रुपया ये गोल्ड मेडलिस्ट को हम देते हैं। दुनिया की करेंसी में किसी का भी इतना बड़ा इनाम नहीं है। 6 करोड़, 4.5 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़, इस प्रकार के इनाम हम देते हैं। और अब तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका 15 लाख रुपया हम आने के बाद देते थे, विचार आया कि आने के बाद तो 15 लाख हमको दिया, किस काम आए किस नहीं आए। तो जैसा संदीप सिंह जी ने बताया, जाने से पहले जब उनका चयन हो जाता है तो 5 लाख रुपया एडवांस दे देते उसमें कि आप अपनी तैयारी करो साल भर में, ताकि वहां से परिणाम लेकर के आ सकें। तो ऐसे जहां तक जो पुराने खिलाड़ी हैं, अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, इनको भी अभी तक अर्जुन अवार्डी को हम 5,000 रुपया मासिक देते थे, अब उसकी राशि हमने बढ़ा करके और 20,000 रुपया कर दी है। 20,000 रुपया प्रति मास उनको जो है ये एक प्रकार का पुरस्कार, ये उनको कहें कि प्रोत्साहन राशि, ये हर महीने मिलेगी। नए कुछ इसमें जोड़े हैं हमने पुरस्कार, जो भीम पुरस्कार विजेता है उनको भी पहली बार अभी शुरू किया, पहले कभी नहीं होता था। उनको भी भीम पुरस्कार वालों को 5,000 रुपया प्रति महीना ये मानदेय उनको मिलेगा। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को भी 20,000 रुपया प्रति महीना, ये उसमें से हम लोग आगे उसको देंगे। खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जैसा पंचकुला में ताऊ देवीलाल खेल परिसर एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा ये खेल परिसर बना है। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, बैडमिंटन हॉल आदि इनका सबका नवीनीकरण किया गया है, जैसी आवश्यकता हमारी है। हम इसी प्रकार के अन्य खेल परिसर भी, करनाल है, हिसार है, रोहतक है, गुरुग्राम है, ऐसे केंद्र बनाए जाने की योजना हमारी है कि हम और इनको विस्तार दे सकें, ताकि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन इन स्थानों पर भी हम करवा सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो इंडोर स्विमिंग पूल है, अंबाला के अंदर इसका निर्माण चालू हो गया है। एक बहुत अच्छा एक इंडोर स्विमिंग पूल बनेगा। विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये खोलने की भी हमारी योजना है। 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल परिसर, 13 उपमंडल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, HSVP द्वारा 10 स्टेडियम अलग से बनाए जा रहे हैं। इसमें 7 स्विमिंग पूल, 10 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 13 हॉकी टर्फ, 1 फुटबॉल सिंथेटिक, 2 स्विमिंग पूल, 1 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक। अलग से HSVP की जो योजना है, ये उनकी योजना अलग है, वो भी इसमें बना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा उतना ही हमारे जो गांव स्तर के, यानी बहुत रूट लेवल पर जो सुविधाएं देंगे,
तो हर सामान्य व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकेगा। खेल में हम आगे बढ़ने के लिए यानी खेल को, हरियाणा को स्पोर्ट्स हब ये बनाया जाए, ऐसी हमारी योजना है, ताकि खेल का खेल होगा और युवाओं को उनको रोजगार भी मिलेगा और देश का नाम भी आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा जितना अपना योगदान करेगा वो जरूर करेगा। तो आज इस खेलो इंडिया के इस जो लॉन्च किया गया है, चाहे इसमें मस्कट लॉन्च किया है, जर्सी लॉन्च की है, थीम सॉन्ग का लॉन्च किया है, इस अवसर पर एक आयोजन की शुरुआत आज की गई है। मैं तो इसमें भारत सरकार की, खास करके प्रधानमंत्री जी, हमारे खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, इनका मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस आयोजन का अवसर हमको मिला है। हर संभव प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ाएंगे चीजों को। हरियाणा वैसे तो बहुत क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो कृषि और खेल तो है ही है, हम आईटी युग में भी, शिक्षा में भी, सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी बहुत योजनाएं कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने स्कूली विद्यार्थियों को, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, उनको टेबलेट्स देने का काम किया है। 5 लाख टेबलेट्स हम 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को दे रहे हैं और हरियाणा पहला स्टेट है, पहला राज्य है जिसने इतनी बड़ी संख्या में प्री लोडेड सॉफ्टवेयर के साथ उन बच्चों को, क्योंकि ये सब कोविड के कारण से ही संभव हुआ। कोविड में ऑनलाइन शिक्षा, घर में बैठ करके सब पढ़ाई करो, स्कूल हमारे बंद हो गए, तो उन बच्चों की शिक्षा को कैसे सुलभ बनाया जाए, इस चीज को, वैसे भी आईटी का युग है तो इसमें प्रौद्योगिकी के नाते जितना आगे बढ़ेंगे, लेकिन आईटी के माध्यम से खेल तो निश्चित रूप से आउटडोर ही होगा। जब बाहर विद्यार्थी निकलेगा, यानी छात्र निकलेगा, खिलाड़ी निकलेगा, तभी संभव होगा। आईटी के गेम्स से कोई दिमागी कसरत तो हो जाती है कि जो हमारे कंप्यूटर गेम्स होते हैं, बाकी सब होते हैं, लेकिन शारीरिक बल और उसकी जो चुस्ती फुर्ती, जो उसका फुर्तीला शरीर, वो तो खेल के मैदान में या अखाड़े में आके बनेगा। तो हम हरियाणा में जहाँ जय जवान जय किसान बोलते हैं, वहाँ एक बात साथ में जय पहलवान भी बोलते हैं। तो जय जवान जय किसान जय पहलवान और जय विज्ञान, ये भी हमारा नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तालियां आप मिलकर बजा सकते हैं, इतना कुछ मिलता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। उनकी कृपा भी, उनका स्नेह भी, उनका मार्गदर्शन पर उनका सहयोग और उनसे प्रोत्साहन। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इस अवसर पर हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे उन सहयोगियों का जिन्होंने इस इवेंट के साथ जुड़कर हमें सहयोग दिया है। और इसमें जो टाइटल स्पॉन्सर हैं हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके चीफ जनरल मैनेजर अनुकूल भटनागर जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक बार मंच पर आए और इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उन्हें एक हम मेमेंटो भेंट करके उनका सम्मान यहाँ इस मंच पर करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के इन्वॉल्वमेंट से, इस तरह के जुड़ाव से किसी भी आयोजन को एक बल मिलता है। और